ओके 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 ओके। तो थैंक यू शेखावत सर जी, आपने मुझे इनवाइट करने का मौका दिया कि मैं अपने ग्रेट फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराटे जी को इनवाइट कर सकूं, और मुझे ये सम्मान प्राप्त करने के लिए धन्यवाद शेखावत सर। और मैं अब यहाँ अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने अपना कीमती वक्त एमएसटी ब्लॉकचेन को समझने के लिए निकाला। और अब मैं अपने को फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराठी जी को इनवाइट करूंगा कि हमें इसके बारे में एक एक पॉइंट, ये क्यों बनी है, कारण क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, इसमें क्या क्या ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, वो सारी दुनिया की चीजें जो इस पे आ सकती हैं, उसके बारे में एक बारीकी से बताएंगे। तो मैं प्रमोद जी का स्वागत करता हूँ। वेलकम प्रमोद जी, वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन सर। ओके प्रमोद सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कॉल आ गया होगा हेलो। शायद। धन्यवाद जी। अजीत जी धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू सर। हाँ। और आपने आपका स्वागत है सर, प्लीज थैंक यू कंटिन्यू। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बात जी का, हमारा नेटवर्क 4G से लेके 5G पे कन्वर्ट हो चुका है, और आगे आने वाले कुछ समय वो 6G पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से दुनिया बहुत स्पीड से चल रही है। अभी इश्यू क्या आ रहे हैं कि मार्केट में जब डेटा सेंटर्स के और एप्लीकेशंस या ऐप के जो जो बातें आती है, वहां पे बहुत सारे लूप होल्स निकलने चालू हो गए। और इसके कारण मैक्सिमम इंडस्ट्री रहेगी, या मैक्सिमम कंपनीज रहेगी, या मैक्सिमम गवर्नमेंट्स रहेंगे, ये सारे अभी ब्लॉकचेन को इसका एक उपाय के स्वरूप में देख रहे हैं। आज तक कोई भी बंदा जब ब्लॉकचेन सुनता था तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती थी, ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टो, और क्रिप्टो यानी ब्लॉकचेन, इसके सिवा किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने या इकोसिस्टम ने इसको देखा है, वो नजरिया मैं आपको जरा बताता हूँ। आज की तारीख में गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि हर एक इकोसिस्टम इस ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अभी उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट है उनके अंडर एसटीपीआई डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की एक सिस्टर कंसर्न है, जिसका नाम है एपेरी। ये क्या करती है एपेरी, ये ब्लॉकचेन को बढ़ावा देती है। ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशंस आए, नए नए स्टार्टअप्स आ जाए, अपने स्टार्टअप खोले, और कुछ ना कुछ लोगों को, दुनिया को जो इजीएस्ट वे में इस सिस्टम को बना सके, ऐसे स्टार्टअप बन जाए। तो पिछले कुछ महीनों से, यानी लगभग 5-6 महीनों से हम इस चीज के ऊपर उनके साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ हमने ड्राफ्टिंग्स किए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें एक परवानगी दे दी कि आप एक सिस्टम डेवलप करो कि जो गेमिंग इंडस्ट्री को स्मूथली बनाए, पारदर्शक बनाए, और गवर्नमेंट को इससे जो टैक्सेशन मिलने चाहिए उसमें पारदर्शिता है, और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको भी एकदम पारदर्शिता के स्वरूप से ये गेम आगे जाती जाए। तो पहला तो हमारा कंपनी स्थापित करने का उद्देश्य है गेमिंग को एक सरल लेवल में लाना। दूसरी बात, अगर गेमिंग के प्रोटोकॉल ही बनाने हैं, तो फिर हमने एपेरिस से बात की और उनसे बातचीत की कि हमें रजिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन बनाने की भी परमिशन दी जाए। क्यों? तो अगर हम इंजन ही बना सके, तो ये इंजन के दौर से हम ढेर सारे एप्लीकेशन इसके ऊपर ला सकते हैं, ढेर सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर ला सकते हैं। और अभी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का कोर्स आया है, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक नई दिशा देके उनको हम हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस उपलब्ध करके देके वहां पे नए नए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद वो परमिशन हमने ली, और आज के दौर में हमने एमएसटी ब्लॉकचेन से शुरुआत की। आज की तारीख में देखा जाए तो एमएसटी ब्लॉकचेन लाइव है। अभी ये ब्लॉकचेन कैसी है,
तो ये ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 का मतलब ही है कि आपके सारे एप्स, आपके सारे एपीआई, आपके सारे सर्च इंजिन सारे आपके खुद के हैं, नेटवर्क आपका खुद का है। और ये जो नंबर 1 कोडिंग है दुनिया का इथेरियम, उस बेस के ऊपर ये बनी हुई है। अभी लेयर 1 होने के कारण क्या है कि ब्लॉकचेन के ऊपर आज तक जो चलती आ रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे चलने वाली है। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होंगे, एनएफटी डेवलपमेंट होगी, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट होंगे, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट होंगे, अलग अलग टूल्स डेवलप होंगे। और इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल वे में सिस्टम चलती है, जैसे ईआरपी सिस्टम चलती है, या अदर जैसे कि हम बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड की सिस्टम चलती है, या कोई भी एक ऐप ले लो, या डिफेंस की सिस्टम्स ले लो, या किसी एग्रीकल्चर की सिस्टम्स ले लो, ये सारे सिस्टम हम यहाँ पे ला सकते हैं। और इसे हमें सपोर्ट कौन करेगा? तो इसे हम गवर्नमेंट को एक एक ड्राफ्ट हम खुद भी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी लोग इसको इच्छुक है कि इस तरह से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग सेगमेंट ब्लॉकचेन पे आती जाएंगी और ब्लॉकचेन एक प्रॉपर वे से काम करेगी। दूसरी बात, हमारा ब्लॉकचेन निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि इस ब्लॉकचेन को इजीएस्ट वे में कैसे प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि आज ब्लॉकचेन को यूज करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है लोगों को, लेकिन कोई भी चीज जब शुरुआत में आती है और लोगों को यूज थ्रू में आती है तो वो थोड़ी सी टफ जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता जाएगा वैसे उसको उसको यूज करना आसान हो जाएगा। और ऐसा ही एक सरल प्रोटोकॉल हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण उस प्रोटोकॉल से ब्लॉकचेन, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे हम मेल यूज कर रहे हैं, उस तरह से हमें ब्लॉकचेन यूज करने में आसानी हो जाएगी। और उसी तरह से हम गेमिंग के लिए भी प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का उद्देश्य ये है कि इसको सारी चीजों को सरल वे में लाना है। अभी इसे गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रहा है? तो एपेरी जो डिपार्टमेंट है, वो एपेरी डिपार्टमेंट हमें इस सारी चीजों के लिए बैकअप देता है। जैसे कि हमें ये सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नीशियंस चाहिए, हमें लीगल टीम चाहिए, लीगल गाइडेंस चाहिए, या टैक्सेशन गाइडेंस चाहिए, या और कोई हमें ड्राफ्ट सबमिट करने या गवर्नमेंट को कुछ प्रपोजल्स देने हैं, उसमें से हमें कुछ परमिशन चाहिए, वो सारी चीजों को हेल्प करने में और हमारे ब्लॉकचेन को लीगलाइजेशन में प्रॉपरली लाने के लिए एपेरी डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करता है। और एपेरी डिपार्टमेंट के साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट भी हमें सपोर्ट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर है। यानी पूरा ये सिस्टम हमें पूरे वे से सपोर्ट करता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी है, ना कि हम प्राइवेट है। हमने एमसीए के अंडर मास्टर ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल के रखी है। अभी इसके दो फाउंडर है, एक मेरे फ्रेंड्स है, वो फाउंडर है, और एक मैं खुद फाउंडर हूं। और इसमें गवर्नमेंट के यानी एसटीपीआई के 3% के शेयर है, क्योंकि हमें वो बढ़ावा दे रहे हैं कि आप आगे चलो और इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बनाओ। तो इस सेगमेंट से हम आगे चलते जा रहे हैं। अभी की तारीख में हमने क्या किया, ब्लॉकचेन लाइव की। ब्लॉकचेन लाइव करके बैक हैंड से हमने प्रोटोकॉल डेवलप करना चालू कर दिया। लेकिन कोई भी ब्लॉकचेन अगर स्मूथली चालू हो जाना होनी चाहिए तो उसके ऊपर ढेर सारी यूजर्स आनी चाहिए और उसका वैलिडेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने नोड सेलिंग का प्रोग्राम निकाला है, और वो नोड सेलिंग का प्रोग्राम आप सब जानते हैं। और आप सब वो अगर नहीं जानते तो आपके जो यहाँ बैठे हुए अजीत सर है, शेखावत जी है, उनसे आप वो जान लीजिए। मैं आप इतना ही बोलने जाऊंगा कि ये ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट आने वाले से समय में भारत को जो वन नेशन वन ड्राफ्ट जैसी चीजें हैं, ऑल सेगमेंट्स है जो एक प्लेटफॉर्म पे लाने और उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, वो पार्ट है। ये सारी चीजें यहां बनती जाएगी। आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान डाल रहा है। जैसे कि आप अभी डीजी यात्रा आप लीजिए,
डिजी यात्रा ऐप में आप हैसल फ्री इमिग्रेशन कर सकते हैं एयरपोर्ट पे। उसी ऐप में डिजी लॉकर है, जिस डिजी लॉकर में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, सारी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और उसे गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट करके रखा है, और वो ऐप बना है ब्लॉकचेन के ऊपर। आज की तारीख में बड़ी बड़ी स्कूल में भी वो ऐप को प्रमोट किया जा रहा है कि आप आपके डॉक्यूमेंटेशन इसमें रखो, जिससे आपके बच्चे का एडमिशन करने में, उसके डॉक्यूमेंट संभालने में, उसका दाखला संभालने में आसानी हो जाए। इस तरह के नोटिस स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को आने चालू हो गए। एक छोटा सा ऐप, एक छोटा सा ऐप जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है, और उसके इतने सारे यूजेस होते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर एक ब्लॉकचेन ही हम लेके चल रहे हैं, तो उसके ऊपर इस इतने इसके जैसे कितने सारे एप्लीकेशन आ सकते हैं। मेडिकल फील्ड के एप्लीकेशन आ सकते हैं, लीगल फील्ड के एप्लीकेशन आ सकते हैं, कृषि फील्ड के एप्लीकेशन आ सकते हैं, एजुकेशन फील्ड के एप्लीकेशन आ सकते हैं, डिफेंस फील्ड के एप्लीकेशन आ सकते हैं, खरीदी बिक्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारी चीजों के एप्लीकेशन इस सेगमेंट पे हम ला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक वैलिडेशन होते हैं। उसे किसी भी थर्ड पार्टी ऑडिट की जरूरत रहती ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो कोडिंग लिखे होते हैं, वो कोडिंग कभी एडिट किए नहीं जाते। तो इससे क्या हो जाता है कि आगे चल के ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटीज ये बढ़ती जाती है। तो आज की तारीख में हम ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आपके सामने आए हैं, जो प्रोडक्ट आने वाले कल का फ्यूचर है। और ब्लॉकचेन या आने वाले 10, 20, 25, 50 साल उसकी नीड्स चलती ही जाएंगी, ये कभी रुकने वाली है ही नहीं। इस ब्लॉकचेन से प्रोडक्ट ढेर सारे आएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ प्रेजेंट किया है गेमोनॉमी। ये तो एक एक सेगमेंट है, गेम इकोनॉमी एक सेगमेंट है, ये आएगा। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, वैसे एनएफटीज आएगी, वैसे एप्लीकेशंस आएगी, और ढेर सारी चीजें आएगी। तो मैं अभी इतना ही आपको बोलूंगा, ये शुरुआत है। आज एक स्टेज हमने स्टार्ट की है, धीरे 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 आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको पैदा होगी जिससे आप इस सेगमेंट के वैलिडेटर बन के ढेर सारा इनकम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? एज अ प्रूफ ऑफ स्टेक कर सकते हो, एज अ रिवॉर्ड कर सकते हो, एज अ स्टेकिंग बेनिफिट कर सकते हो, ऐसी ढेर सारी चीजों से। कितना कर सकते हो? मिनिमम 4x से लेके अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, जिसमें हमें जो एक इंडस्ट्री हमने अभी प्रेजेंट की थी, गेमिंग इंडस्ट्री। वो गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, और इसका आगे का प्रोग्रामिंग कैसे चल रहा है। जैसे कि अभी ये इंडस्ट्री 100 बिलियन की है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं 2030 तक ये इंडस्ट्री 400 बिलियन डॉलर के आगे पुश होगी। और इस तरह से अगर ये गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। उसमें उन्होंने बार बार बोला है कि हमारे यूथ को, हमारे बिजनेसमैन को गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान डालना चाहिए, कि जिसकी वजह से रोजगार की उपलब्धि हो। तो ऐसी ही इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए जो अभी मार्केट के कंडीशंस है, मार्केट के रेगुलेशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के ऊपर एक सेगमेंट को लेके हम खुद काम कर रहे हैं। आगे चल के देखिए, अगर हम स्लाइड्स देखते हैं, तो एमएसटी ब्लॉकचेन की ग्रोथ, हमने जो पूरा गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर 30 बिलियंस का खाली हमारा स्टेक देखा है, कि जिस तरह से हम अपनी ब्लॉकचेन को गेमिंग इंडस्ट्री में डेवलप करेंगे, गेमिंग का सेगमेंट हम डेवलप करेंगे, उसकी अगर हम 20% भी ग्रोथ पकड़ते हैं, तो वो 20% की ग्रोथ 30 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। और उसके ऊपर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक बड़ा गैस फीस जनरेट होगा, और इस गैस फीस जनरेशन में अपने वैलिडेटर्स जो रोल पे करेंगे, वो सबसे बड़ा
रोल होगा, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन एकदम स्मूथली करने के लिए वैलिडेटर का रोल, वैलिडेटर का जो नजरिया है, वैलिडेटर का जो रोल है, वो सबसे बढ़िया है। तो आगे चल के हम देखते हैं। ये जो मैंने अभी प्रोटोकॉल्स आपको बताए थे, ये सारे तीनों प्रोटोकॉल्स है जिसके अंडर हम गेमिंग इंडस्ट्री एकदम स्मूथली डेवलप करने जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अभी सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर क्या रोल निभाता है। तो वैलिडेटर का सबसे बड़ा रोल होता है इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई करना। तो ये वेरीफाई करने का काम वैलिडेटर करते, और उसके बेनिफिट पे उनको क्या हो जाता है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं कि वो जो फी जनरेट हो रही है, जो ब्लॉकचेन में गैस फी जनरेट हो रही है, वो गैस फी का हिस्सेदार बनते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ब्लॉकचेन वैलिडेटर को मेन बेनिफिट क्या मिलता है और आगे जाके क्या बेनिफिट मिलता है। तो ब्लॉकचेन वैलिडेटर को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे जो ब्लॉकचेन का मेन क्वाइन होता है, वो क्वाइन कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो क्वाइन माइनेबल रहता है। जैसे 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 ब्लॉकचेन चलती जाएगी, ये क्वाइन माइन होते चला जाएगा, हर रोज माइन होगा और 20 साल तक माइन होगा, और वो आपको हर एक लेवल पे बेनिफिट देता जाएगा। अभी हमने जो नोड सेलिंग प्रोग्राम बनाया है, अभी किसी भी ब्लॉकचेन के लिए नोड्स वैलिडेशन होना जरूरी है। तो हमने 42 नोड्स मार्केट में निकाले 6 स्टेजेस में, और 6 स्टेजेस में ये 42 नोड्स मार्केट में आएंगे। ये काम कैसे करेंगे, तो ये सेलिंग कैसे होगी ये मैं बताता हूं। पहला सेगमेंट में 7 नोड सेल होंगे जिनकी प्राइस 7 करोड़ होगी। दूसरे सेगमेंट में 7 नोड सेल होंगे, उसकी प्राइस 14 करोड़ रहेगी। तीसरे सेगमेंट में 7 नोड सेल होंगे, उसकी प्राइस 21 करोड़ रहेगी। चौथे प्रोग्राम में 7 नोड, उसकी प्राइस 28 करोड़। फिर से 7 नोड 35 करोड़, और लास्ट के 7 नोड 70 करोड़ ईच वैल्यू से बेचे जाएंगे। और अभी हम इस रिवॉर्ड का कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर कोई बंदा 7 करोड़ रुपए का एक नोड हमसे परचेस करता है तो उसे क्या बेनिफिट हो सकता है। अभी कोई बंदा 7 करोड़ का एक नोट ले सकता है क्या, ले सकता है, हर के पास पैसे। और अगर नहीं भी ले सकता है तो एमएसटी ने इसके लिए एक अच्छा सुझाव और अच्छी चीज बना के रखी है कि एक नोट्स के 70,000 यूनिट्स बना के रखे, जिस यूनिट के अंदर वो एक एक यूनिट परचेस करके अपना वैलिडेशन बना भी सकता है। तो आगे देखते हैं, अगर एक एक नोट्स बाय किया जाता है तो उसके ऊपर बेनिफिट्स क्या लेंगे। तो आज की तारीख में हमारा पहला सेगमेंट, पहला जीनियसिस जो नोड है वो एक्टिव हो रहा है। उसमें अगर ब्लॉक रिवॉर्ड देखे जाए तो हर एक 3 सेकंड के ब्लॉक पे 200 रिवॉर्ड, 200 ब्लॉकचेन कॉइन्स आते हैं। पूरे 21 नोड हमने देखा कि 21 नोड एक्टिवेट है। अभी तो हमारे फिलहाल 4 ही नोड एक्टिवेट है। पूरे 21 नोड भी एक्टिवेट होने के बाद एक नोड के ऊपर जो रिवॉर्ड ईयरली कैलकुलेट होता है, जो हमारा प्राइम प्राइस है 1 रुपया 66 पैसे, उससे रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है 16 करोड़ 61 लाख 89,572 रुपीज का, जिसका हमने इनिशियल जो रेट है 1 रुपये 66 पैसा, उसी रेट से उसे कैलकुलेट किया है। यानी अगर आप आपके नोड बाइंग प्राइस के ऊपर उसका प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो नोड बाइंग बाइंग की प्राइस ये माइनस करके भी आप 9 से 9.5 करोड़ रुपए की प्रॉफिट में रहते, टोटल 21 नोड एक्टिवेट होने के बाद भी। तो सोचिए, अगर अभी 4 ही नोड एक्टिवेट है तो ये प्रॉफिट रेशियो आपका कहां तक जाएगा। अभी ये तो 1 साल का हो गया। अगर आप दूसरी साल में जाते हैं तो दूसरे साल में आपको इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, नोड बाइंग तो आपने पहले साल में किया करके रखी है। दूसरे साल में आपको कॉइन्स का रिवॉर्ड तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, उसमें आपको कुछ भी जेब से पे नहीं करना है, खाली रिवॉर्ड लेते बैठना है।
और वो रिवॉर्ड की वैल्यू देखी तो फिर वही वो भी रिवॉर्ड की वैल्यू 16 करोड़ रुपए हो जाती है। तो पहले और दूसरे साल का रिवॉर्ड का कैलकुलेशन हम देखेंगे तो बाइंग प्राइस छोड़ के 26 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड अभी जो प्राइस हमने डिक्लेयर की है उस प्राइस के हिसाब से आप कमा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, इस चीज की तरफ से सारी चीजें आगे आगे पुश होती जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। जैसे हमने 70,000 यूनिट्स दिखाए, एक यूनिट की प्राइस आज की डेट में 108 रुपए 9 पैसे है, और ये हर यूनिट बेचे जाने पर 4048 पैसे से बढ़ती जाएगी। एक ध्यान में यहां रखने वाली बात है कि कोई भी फ्रैक्शन जो आज की तारीख में आज जिस रेट पे आप बाय कर रहे हो वो फ्रैक्शन आपको कल उस रेट में मिलेगा नहीं। यानी जितनी जल्दी आप करेंगे उतने कम पैसे में आपको वो फ्रैक्शन लेने में आसानी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। तो बाकी ये नोड्स वैलिडेशन में आना यानी इस ब्लॉकचेन का मालिक बनना। दोस्तों, ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा इनकम है इसका फी जनरेशन, और इसी फी जनरेशन में आपको आके पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है इस नोड वैलिडेशन की वजह से। तो आप आ जाइए, नोड वैलिडेशन प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, उस तरह से ही इस सेगमेंट में शामिल हो जाइए, और इस सेगमेंट में शामिल होके आप इसको आगे पुश करते जाइए। अभी आप हमारी वेबसाइट देख रहे हो। मैं यहाँ विजन में जाऊंगा। आप जरा विजन पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आइए पूरा डाउन में व्हाइट पेपर पे जाइए। हाँ, ये एमएसटी ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर है। इस व्हाइट पेपर में सारी चीजें लिखी हुई है कि ये जो चीज, ये जो ब्लॉकचेन चलने वाली है वो किस तरह से चलने वाली है। जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा सा ऊपर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि एपेरी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का एक भाग है, वो एपेरी, एसटीपीआई और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इनके साथ हम इंक्यूबेटेड है। और ये हमने साफ साफ अपने व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है। हम कोई गलत चीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी बंदे को नहीं बता रहे। जो हमने किया है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किए, उसी हिसाब से हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आगे चल के देखिए कि ये बहुत सारी बातें इसमें, ब्लॉकचेन कैसी रहेगी, उसके सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे, रोड मैप कैसे में होंगे, टोकोनॉमिक्स कैसे होगा, यूज केसेस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, ये ढेर सारी बातें इसमें लिखी हुए। बातें करने जाएंगे तो बहुत सारा वक्त जाएगा। आप आराम से इसको अपने हिसाब से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ दिक्कतें आती है तो आगे जाके हमारे साथ मिलिए, हम आपको इसका पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे और आपका हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे अभी मैं आपको फाउंडर बॉडी जरा दिखाता हूं। जरा नीचे आइए, इसी से व्हाइट पेपर में। हाँ, यहाँ देखिए, ये दो लोग हैं, मिस्टर महेंद्र डोमसे जो फाउंडर एंड सीईओ है, और मिस्टर प्रमोद बोराटी एक को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। इन दो लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की हुई है एपेरी के अंदर, और इसके अंदर इन दोनों के स्टेक है। साथ ही साथ में एसटीपीआई के भी 3% के स्टेक है। अभी देखिए, कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, एक्सपर्ट एडवाइजरी की जरूरत होती है। मिस्टर राज कपूर जो है एक जाने माने व्यक्तिमत्व है, फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो बहुत सारा स्टडी कर चुके हैं, और बहुत सारी चीजों में वो माहिर है। अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाएंगे, उनकी प्रोफाइल चेक करेंगे, तो 198 कंपनी को वो एडवाइजरी सबमिट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में उनका नॉलेज कितना होगा। मिस्टर कमलेश जी नागवरे है, ये मेंटर है एपेरी के। जिस
जिस कंपनी के अंडर हम रजिस्टर हुए उसके ही ये मेंटर है, और एक फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है इंडिया के अंडर के। और ये नीचे अनिल मुंडे जी है, जिन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर पीएचडी किए हुए, और ब्लॉकचेन के ही ऊपर ये वन नेशन वन ड्राफ्ट का जो फ्रैक्शन का, प्रॉपर्टी फ्रैक्शन का जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, ये इनके अंडर बन रहा है, एपेरी के अंडर। और अभी और भी दो लोग आने वाले हैं, जो आने के बाद आपको मिलेंगे। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसकी लीगल टीम मजबूत होनी जरूरी होती है। ये फैंटम लीगल टीम है जिसे हमें प्रोवाइड किया गया है। ये अपना पूरा लीगलाइजेशन ये कंपनी देखती है। इसके मेन है ईशिता शर्मा जी, ये हमें सपोर्ट करती है। और पूरा कंपनी, पूरा ब्लॉकचेन, पूरा सिस्टम किस तरह से लीगलाइजेशन में आ जाए, उसके ऊपर ये देखते हैं। हमारे बैंकिंग पार्टनर्स है, कोटक बैंक है, एयू बैंक है, और इस तरह से ढेर सारे बैंक है जो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स है। आगे चलिए। जैसे ही मैंने आपको बताया, ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर रजिस्टर है, स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर है, और इंक्यूबेटेड है या पेरी एसटीपीआई और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। तो मुझे गर्व होता है बताने में कि हम एक ऐसा सेगमेंट लेके चल रही है कि जो सेगमेंट आने वाली भविष्य का एक हिस्सा है, आने वाले भविष्य की एक जरूरत है। तो मैं आज की तारीख में आपको इतना ही बोलूंगा, इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाइए, इस वैलिडेटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप कुछ बनाना चाह रहे हो, वो सारी चीजें लेके आप ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए, आप बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में हम और एक बात कर रहे हैं, जो भी कॉलेजेस है, जो भी कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी आइडिया डेवलप करने चाहते हैं, उनको ऑलवेज वेलकम है। आप हमारी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, और हमारी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे आप एप्लीकेशन डेवलप करो। उसके लिए जो भी सपोर्ट बनता है वो हम आपको करेंगे। ये एमएसटी स्कैन अपना ब्लॉकचेन का आपको फ्रेम दिख रहा है। इसमें वो सारी चीजें, ब्लॉकचेन है, टोकन्स है, एपीआईज है, एप्स है, मेन नेट है, हमारा खुद का टेस्ट नेट है, जहां पे आप ढेर सारी चीजें टेस्ट कर सकते हो। और ये ब्लॉक जो वैलिड हो रहे हैं, इसका ब्लॉक वैलिडेशन से, ट्रांजेक्शन से, ये सारी चीजों आपको देखने को मिल सकती है। हर एक चीज लाइव है, हर एक चीज आप आपके नजर से देख सकते हो। मैं इतना ही बोलूंगा, स्टडी आप करो, अभ्यास आप करो, समझो, सोचो, और फिर आ जाओ हमारे सिस्टम में। और इस सिस्टम में आने के लिए आपको हमारा रजिस्टर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके केवाईसी करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप हमारे वैलिडेटर प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकते हो। और उसके बाद आप हमारे फ्रैक्शन यानी यूनिट के बाइंग कर सकते हो। और उसके बाद ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, इस डिस्प्ले के ऊपर आपको आपके सारे यूनिट्स की जानकारी मिलती रहेंगी। तो मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूं। ये जो फ्रैक्शन ओन देख रहे हैं, ये दो फ्रैक्शन ओन किए हैं। अगर किसी ने यहाँ पे 100 फ्रैक्शन ओन किए, यानी 100 यूनिट बाई किए, तो उनको यहाँ 100 दिखेंगे। अगर किसी ने एक ही बाई किया है तो उसको एक दिखेगा। इस फ्रैक्शन के ऊपर उसने कितने क्वाइंस रिवॉर्ड्स में अर्न किए हैं, वो रिवॉर्ड उसको यहाँ पे दिखाई देंगे। टोटल अर्निंग उसका क्या हुआ है, टोटल वैलिडेशन अब तक कितने हुए ब्लॉक के, वो दिखेगा। और एवरेज ब्लॉक टाइम कितना है इस ब्लॉकचेन का। दोस्तों, मुझे बताने में खुशी होगी, इस ब्लॉकचेन का एवरेज टाइम एक ब्लॉक सेट करने का ओनली 3 सेकंड है। 3 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट होता है, यानी इतनी स्पीड से हम वर्क कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके सामने है। तो इस तरह से हम आगे चलते जा रहे हैं। और एक चीज आपकी सेवा में आ रही है, एम यूएसडी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एम यूएसडी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका यूज कैसे होगा, उसका बाइंग कैसे होगा, उसका लिक्विडिटी कैसे होल्ड किया जाएगा, ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में आपको बताएंगे। बस इतना ध्यान में रखिए, हर दिन,
हर टाइम हर मिनट इस ब्लॉकचेन के ऊपर नई 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 चीजें डेवलप होते जा रही है, और ये डेवलप होते ही जाएंगी। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। मैं आज की तारीख में इतना ही बताऊंगा कि ये ब्लॉकचेन कल की तारीख में इंडिया का नंबर वन ब्लॉकचेन बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, वेब 3 सिस्टम में शामिल हो जाइए, और वैलिडेटर बन के इस ब्लॉकचेन में अहम भूमिका निभाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, आपकी जो ओके। जानकारी बहुत जबरदस्त रही सर। और हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी स्ट्रांग ब्लॉकचेन है ये, जो कि आज मालूम पड़ा है कि इसके कितने फंक्शन है, कितनी बड़ी तैयारी है। तो इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।